प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी 12th क्लास में है दोस्तों, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम दोस्तों हिस्ट्री का पेपर देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 12वीं क्लास का आपका इतिहास का पेपर है, वो कैसा आएगा वो मैं बताने वाला हूँ आपको। संपूर्ण पेपर हल करने वाले उत्तर के साथ में, ठीक है। मैं आपको प्रश्न बताऊंगा और साथ में उत्तर भी बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्लास को ध्यान से पूरा देखना है। अगर आप भी दोस्तों क्लास में टॉप करना चाहते हो तो उस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लीजिए। ये जो दोस्तों पेपर है वो दोस्तों उच्च माध्यमिक यानी दोस्तों 12वीं क्लास का आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर है। ये ऐसा पेपर आएगा एग्जाम में, ये दोस्तों बोर्ड ने जारी किया है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या पेपर है, क्या प्रश्न है, क्या उत्तर है। ठीक है, प्रश्नों का लेवल देख लेना आप सभी। अब देखिए दोस्तों, बात करें पेपर की तो उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 बोर्ड का पेपर है। नमूना प्रश्न पत्र यानी दोस्तों ये बोर्ड ने एक मॉडल पेपर जारी किया है। ये आपका मॉडल पेपर है कि ऐसा पेपर आएगा एग्जाम में, आपको बताया जा रहा है। ठीक है, विषय आपकी हिस्ट्री है, इतिहास विषय है दोस्तों, और क्लास 12वीं का पेपर है। ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी आरबीएससी 12th में उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, पेपर में आपका समय दिया गया है कि 3 घंटा और 15 मिनट आपको पेपर हल करने के लिए समय दिया जाएगा। पूर्णांक आपको 80 नंबर का पेपर रहेगा और 20 दोस्तों स्कूल से भेज दिए आदिवासी का, आपको पता है। यानी टोटली दोस्तों आपका 100 नंबर हो जाते हैं। ठीक है ना, 100 नंबर दोस्तों आपके टोटली हो जाते हैं। अब देखो, ये पेपर 80 नंबर का है। अगर आप 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हो तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देख लीजिए। ये कुछ दोस्तों सामान्य निर्देश है कि आपको क्या करना है। सर्वप्रथम प्रश्न पत्र पर अपने नामांकन लिखना है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए अपन दोस्तों प्रश्न पत्र हल कर लेते हैं। पहले आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपका प्रश्न पत्र दोस्तों 4 खंडों में आता है, अ, ब, स और द। ये दोस्तों आपके 4 खंड है। अगर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ दोस्तों, ये सेक्शन ए, बी, सी और डी। तो देखो दोस्तों, पहले अपन खंड अ की बात करेंगे, जिसमें दोस्तों आपके आते हैं अबसदे वाले प्रश्न। ठीक है ना, चारों में से आपको एक कौन सा राइट वो गोला भरना होता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा, देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न। निम्न प्रश्नों का उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या पूछ रखा, देखिए। अगर आपको ये साफ नहीं दिख रहा है तो मोबाइल की थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि आपको दोस्तों आसानी से सब दिख सके। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या पूछ रखा, देखिए। सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में, बताओ भाई। देखो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा दोस्तों किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। तो देखो दोस्तों, धौलावीरा आपका गुजरात में, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी अगर ब कमेंट कर रहा है वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछ रखा है, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी, बताओ भाई। दोस्तों किसका नाम आया है, प्रभावती गुप्त का नाम आया है। ये किसकी पुत्री थी, चंद्रगुप्त प्रथम की, समुद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त द्वितीय की, या दोस्तों स्कंदगुप्त की। तो देखो दोस्तों, प्रभावती गुप्त है तो ये आपकी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, जो भी यहाँ पर स कमेंट करा है वेरी गुड। पूछ ले एग्जाम में कि प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी, तो ये दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ये आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है, देखिए। पिता से पुत्र फिर पौत्र परपौत्र को संपत्ति की व्यवस्था किसके तहत मिलती है दोस्तों, रूढ़ियावादिता के तहत, मंत्रवसिका के तहत, पितृवंशिकता के तहत, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। देखो ये दोस्तों जो है ना दोस्तों व्यवस्था, ये दोस्तों प्राचीन समय से चलती आ रही है। जैसे पहले महाराणा उदय सिंह थे, उदय सिंह के बाद में दोस्तों गद्दी पर महाराणा प्रताप बैठे, उसके बाद अमर सिंह बैठे। तो उसी प्रकार दोस्तों एक कौन से वंश की है, ये दोस्तों पितृवंशिता के आधार पर चलती व्यवस्था है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, पिता से पुत्र और पुत्र से पौत्र, पौत्र से परपौत्र, ये व्यवस्था दोस्तों किसके तहत मिलती है, पितृवंशिता के तहत मिलती है। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा, देखिए। सारे प्रश्न आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना, आप शांति रखिए। देखिए, निम्न में से किस शहर को इंक बलूता ने भारत में सबसे बड़ा शहर बताया, बताओ भाई। दोस्तों इनमें से किस शहर को इंक बतूता ने भारत में सबसे बड़ा शहर बतलाया है, दिल्ली, दौलताबाद, आगरा या ग्वालियर। तो वो शहर दोस्तों आपका कौन सा है, दिल्ली। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन ए राइट करा वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे, बताओ भाई। दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे आपके, अमीर खुसरो, सलीम चिश्ती, दातागंज बख्श, या दोस्तों शेख नसीरुद्दीन। तो देखो दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य आपके थे अमीर खुसरो। जो भी ऑप्शन ए राइट करा वेरी गुड, ऑप्शन ए आपका राइट है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम आने वाले हैं, ऐसे प्रश्न आप ज़्यादा ज़्यादा हल करो। पेपर जो भी दोस्तों मैं लेके आ रहा हूँ, आप सभी वीडियो को ध्यान से देखो, तभी दोस्तों आप जाके क्या है क्लास में टॉप कर पाओगे। ठीक है ना, 95+ बना पाओगे। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु के उपासक निम्न में से कौन थे, बताओ भाई। इनमें से कौन दोस्तों विष्णु के उपासक थे, तो देखिए अलवार,
नयनार, बोध या दोस्तों वीरशैव। बताओ इनमें से दोस्तों विष्णु के उपासक कौन थे, वो आपसे पूछा है। तो वो दोस्तों आपके कौन थे, अलवार। जो भी ऑप्शन ए राइट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। दोस्तों बताएंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, कृष्णदेवराय ने, देवराय प्रथम ने, हरिहर व बुक्का ने या दोस्तों देवराय द्वितीय ने। तो देखो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। कब की थी पूछ ले तो दोस्तों 1336 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। तो यहाँ पर दोस्तों स ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है। देखिए प्रश्न को पहले ध्यान से पूरा पढ़ना है। तो देखिए यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की। तो बताओ भाई दोस्तों यवनराज स्थापनाचार्य की जो दोस्तों उपाधि है वो किसने धारण की थी, वो आपसे पूछा है। तो देखिए राम राय ने, हरिहर व बुक्का ने, कृष्णदेव राय ने या दोस्तों देवराय प्रथम ने। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैं राइट करूंगा, बिल्कुल दोस्तों ये उपाधि कृष्णदेव राय ने धारण की थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आने वाला सवाल है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगा दी। दोस्तों चारों में से आपको बताना है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगाई थी। अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन कमेंट करें। वेरी गुड दोस्तों, जहांगीर ने, ठीक है ना। मुगल शासक दोस्तों जहांगीर ने तंबाकू पर पाबंदी लगाई थी। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शाहमहल की मृत्यु हुई। बताओ भाई दोस्तों शाहमहल की मृत्यु कब हुई थी आपकी, 1857 में, 1856 में, 1860 में या 1861 में। बताओ शाहमहल की दोस्तों मृत्यु कब हुई थी। तो देखो दोस्तों इसकी मृत्यु आपकी जुलाई, कब दोस्तों, साथ में जाने पूछ ले एग्जाम में, जुलाई महीना कौन सा था, जुलाई का महीना था। और दोस्तों 1857 में इसकी मृत्यु हुई थी। तो ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था। बताओ भाई दोस्तों स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था आपका, मार्टिन बर्ड, मुनरो, कार्नवलिस या दोस्तों जॉन शोर। तो देखो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैं राइट करूंगा, बिल्कुल दोस्तों स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था आपका, तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा कार्नवालिस, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद ने कब पेश की थी। बताओ भाई दोस्तों पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद ने दोस्तों कब पेश की गई थी, 1801 में, 1808 में, 1813 में या 1857 में। बताओ तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट है, बिल्कुल काफी सारे विद्यार्थी 1813 कमेंट करें, वेरी गुड, ठीक है ना। दोस्तों पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद ने दोस्तों कब पेश की थी, वो दोस्तों 1813 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे दोस्तों सारे मॉडल पेपर में लेके आने वाला हूँ हर विषय के। तो दोस्तों आप सभी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को डेली देखना आपको, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी की कौन सी उपाधि दी गई। बताओ दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो देखिए नाइटहुड, सर, नोबेल पुरस्कार या केसर हिंद। बताओ प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों अंग्रेजों का साथ देने के लिए गांधी जी को दोस्तों कौन सी उपाधि दी गई थी। तो वो दोस्तों आपकी कौन सी उपाधि थी, बिल्कुल दोस्तों इन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई। कौन सी दोस्तों उपाधि, केसर हिंद की। पूछ ले एग्जाम में केसर हिंद की उपाधि किससे दी गई थी, तो वो दोस्तों गांधी जी को, ठीक है ना। क्यों दी गई थी, इन्होंने दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था इसलिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था। वेरी मस्ट क्वेश्चन, सभी को पता होगा ये। तो दोस्तों अपना भारत का संविधान किस तिथि को लागू किया गया था, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1951 को या दोस्तों 26 जनवरी 1952 को। बताओ भारतीय संविधान दोस्तों किस तिथि को लागू किया गया था। तो बिल्कुल दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। जो भी यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड। चलिए अब दोस्तों दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अब से वाले प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न आपका आएगा, खाली जगह की पूर्ति करो, ठीक है ना। अब से वाले क्वेश्चन कितने आएंगे आपके एग्जाम में, बिल्कुल दोस्तों 14 प्रश्न आपके अब से वाले आएंगे। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आएगा कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ पर खाली जगह भरनी है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या पूछ रहा, देखिए प्रयाग प्रशस्ति। बताओ भाई दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी, तो हरिशैन ने लिखी थी। किसने दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों हरिशैन के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर आएगा हरिशैन। उसके बाद देखिए महाभारत की रचना। बताओ भाई दोस्तों महाभारत की रचना किसने की थी, वेद व्यास ने की थी, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों मनुस्मृति। तो देखो मनुस्मृति में दोस्तों यहाँ पर खाली जगह भरनी है आपको कि प्रकार के विवाह को लेके। तो देखो दोस्तों मनुस्मृति में दोस्तों कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है,
8 प्रकार का, ठीक है ना। पूछ ले एग्जाम में कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? 8। कौन सा दोस्तों? ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, अरे विवाह, प्रजापति विवाह, अनु विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पता ही है ना आपको। जैन धर्म जो दोस्तों पिशाच विवाह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कितने प्रकार के विवाह बताए गए? 8 प्रकार के विवाह के प्रकार बताए हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध धर्म से, बताओ भाई दोस्तों। श्वेतांबर व दिगंबर का संबंध दोस्तों किस धर्म से? तो ये दोस्तों जैन धर्म में, ठीक है ना। जैन धर्म में होते दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा? जैन धर्म आएगा। इससे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और भी खाली जगह वो देख लीजिए दोस्तों कि देखिए देवी संप्रदायों में देवी की उपासना, ठीक है ना, रिक्त स्थान से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती है। तो देखो यहाँ पर दोस्तों पूछा है कि किस कलर का जो दोस्तों होता है? तो देखो सिंदूर से, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा सिंदूर। देखिए दोस्तों, देवी संप्रदायों में देवी की उपासना सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती है। तो यहाँ पर आएगा सिंदूर, ठीक है। उसके बाद देखिए और क्या पूछ रखा है? देखिए दोस्तों, हाँ युद्ध का पूछा है, ठीक है ना। देखो युद्ध आ गया आपका। कौन सा दोस्तों युद्ध है? तालीकोट का युद्ध। कब हुआ बताओ भाई दोस्तों? तालीकोट का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये दोस्तों 23 जनवरी। कब दोस्तों? 23 जनवरी, ठीक है। 23 जनवरी 1565 में युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? 23 जनवरी। यहाँ पर सन का पूछा है तो आपको ओनली लिखना है 1565, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, और भी क्वेश्चन है दोस्तों रेगिस्तान वाला। तो देखिए आईन अकबरी के अनुसार भूमि को दोस्तों कितने भागों में बांटा है? तो भूमि को दोस्तों आईन अनुसार दोस्तों इसको 5 भागों में, कितने दोस्तों? आईन अकबरी के अनुसार भूमि को 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आएगा 5। उसके बाद देखिए दोस्तों अब आपकी क्वेश्चन आएंगे अति लघुरात्मक, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा कम से कम 3 लाइन में, 30 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता में गलियों व सड़कों को किस पद्धति से बनाया गया? बताओ भाई दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में गलियों व सड़कों को कौन सी पद्धति से बनाया गया है? तो वो पद्धति दोस्तों आपकी कौन सी है? ग्रिड पद्धति। कौन सी दोस्तों? ग्रिड पद्धति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कौन सी पद्धति दोस्तों? ग्रिड पद्धति। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? अर्थशास्त्र से हमें किस विषय की जानकारी मिलती है? बताओ भाई दोस्तों, अर्थशास्त्र से हमें दोस्तों किस विषय की जानकारी मिलती है? तो देखिए वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय, उपभोग आदि का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। थोड़ा दोस्तों आप क्या करें, थोड़ा प्रश्न को बड़ा चलाकर उत्तर को लिखना है, ठीक है। ताकि दोस्तों जैसे कि इसकी सीमा 30 शब्दों में, ठीक है, तो 3 लाइन आपको लिखनी है। तो ये तो 2 लाइन बन रही है, ठीक है। तो आप थोड़ा और दोस्तों क्या है 3 लाइन में आप लिखते व्यवस्थित रूप से, ताकि दोस्तों क्या है थोड़ी थोड़ी जगह भी छोड़नी है आपको, ताकि दोस्तों पर्सन क्या है जगह थोड़ी ज़्यादा गिरे और नंबर आ जाए आपको दोस्तों अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो नंबर आपको अधिक मिलेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है? देखिए भाई विवाह पद्धति किसे कहते हैं? बताओ भाई दोस्तों, भाई विवाह पद्धति किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, किसी जाति के एक छोटे समूह से तथा निकट संबंधियों के वर्ग से बाहर का विवाह दोस्तों क्या कहलाता है? वो दोस्तों आपका भाई विवाह कहलाता है, ठीक है। ये आपको लिखना है। उसके बाद में दोस्तों देखिए प्रश्न क्या है? किस वंश में मातृ सत्मात्मक समाज की व्यवस्था है? बताओ भाई दोस्तों, कौन से वंश में मातृ समात्मक, ठीक है ना, ये दोस्तों समाज की व्यवस्था है? तो ये दोस्तों सातवाहन समाज में, किस दोस्तों में? सातवाहन समाज में दोस्तों ये क्या होती है? मातृ सत्तात्मक समाज की व्यवस्था होती है। ये आपको लिखना है, ठीक है ना। पहले आपको थोड़ा क्या करना, प्रश्न को मैंने बता दिया है, पढ़ना, फिर उत्तर को दोस्तों बड़ा चढ़ाकर लिखना है। उसके बाद देखिए स्त्री धन से क्या तात्पर्य वो आपको लिखना है, ठीक है ना। क्लास लंबी हो जाएगी, मैं आपको सीधा प्रश्न बता देता हूँ। स्त्री धन से क्या तात्पर्य वो आपको लिखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इन बुबुतों से के श्रृंखलित श्रुति लेखों को लिखने के लिए किसने नियुक्त किया गया था वो आपको लिखना है। बलि शब्द से क्या तात्पर्य आपको लिखना है। विजयनगर साम्राज्य के अमर नायक कौन थे वो आपको दोस्तों लिखना है, कौन होते थे वो आपको लिखना है, ठीक है। किस आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सरकारों की स्थापना की गई थी वो आपको लिखना है दोस्तों, ठीक है। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य का वो प्रस्तावना कब प्रस्तुत किया गया वो आपको लिखना है। बड़े इजी क्वेश्चन है। अगर दोस्तों भाग ब की बात की जाए, ठीक है ना, खंड ब, तो देखो यहाँ पर दोस्तों आपको एक प्रश्न का उत्तर कम से कम 50 शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। यानी एक प्रश्न का उत्तर 5 लाइन में लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए स्तूप को क्यों बनाए जाते थे? बताओ भाई स्तूप दोस्तों क्यों बनाए जाते थे? त्रिपिटक क्या है, इनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। कुल कितनी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी वो आपको लिखना है। वेरी इजी क्वेश्चन है। भारत में आने वाले किन्हीं 3 यात्रियों के नाम लिखना। बताओ भाई भारत में दोस्तों कौन कौन 3 यात्री आए थे वो आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए तारा विवाद किससे कहा जाता है वो आपको लिखना है। विजयनगर साम्राज्य में महानवमी दिवस क्या था वो आपको लिखना है, ठीक है। जिन से कालीन से आप क्या समझते हैं वो आपको लिखना है। मुगल कालीन कृष्टि के तरीके तथा
वर्तमान कृषि के तरीकों में दोस्तों क्या समानता है वो आपको लिखनी है, और क्या भिन्नता है वो भी आपको लिखना है। ठीक है, कि भाई पहले ज़माने में क्या दोस्तों कृषि में जो भिन्नता थी, पहले कैसे कृषि करते थे, अब कैसे कर रहे हैं, अब उन दोनों में समानता क्या है, अलग अलग क्या, वो आपको लिखना है। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, दामिनी को क्या था वो आपको लिखना है। ठीक है, थोड़ा और दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। 13वां प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसे कहते हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था वो आपको लिखना है। ठीक है, गांधी जी के 1922 के असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया वो आपको लिखना है। ठीक है ना, जो दोस्तों गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब हुआ था आपका 1922 में, इसको वापस क्यों लिया गया था वो आपको यहाँ पर वर्णन करना है। अब दोस्तों खंड सी की बात की जाए, ठीक है ना, तो खंड स में दोस्तों आपको उत्तर सीमा 10 लाइन है। ठीक है ना, 100 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, यानी एक प्रश्न का उत्तर आपको कम से कम 10 लाइन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 16 प्रश्न देखिए दोस्तों, मौर्य समाज में प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगर आपको ये नहीं रहा, अथवा प्रश्न देखिए, सुदर्शन झील पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, मीराबाई के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। मीराबाई के बारे में आपको बताना है कि मीरा कहाँ जन्मी थी, मीरा कहाँ परिणी थी, मीरा ने जीवन में कौन कौन से कष्ट देखे थे, मीरा किस भगवान की पूजा करती थी। ठीक है ना, वो आपको वर्णन करना है। उसके बाद में दोस्तों अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा प्रश्न में दोस्तों कर्नाटक की वीर शैव परंपरा को संक्षेप में आपको वर्णन करना है। ठीक है, और उसके बाद 18वां प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, ये गिलास फल एक दिन तुम्हारे मुंह में आकर गिरेगा। ठीक है ना, तो डलहौजी की इस दोस्तों टिप्पणी को विस्तार से आपको समझाना है। अगर आपको ये नहीं रहा तो ये लिख लेना। ठीक है ना, 18 के विद्रोह की असफलता के कारणों का उल्लेख करना है कि ये दोस्तों विद्रोह असफल क्यों हुआ था, इसके कारण आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद 19वां प्रश्न देख लीजिए, इन पर दोस्तों आपको टिप्पणी लिखनी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, ठीक है, और रॉयल एक्ट क्या था वो आपको लिखना है। ठीक है, आपको ये नहीं आ रहा है तो आप भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिख दो, और खिलाफत आंदोलन क्या था इस पर टिप्पणी लिख दो। ठीक है, अब दोस्तों खंड द आता है। खंड द में दोस्तों क्या करना होता है, पेज भरने होते हैं, कुछ नहीं करना होता है। ठीक है ना, लंबे लंबे पेज भरो, नंबर भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं इसमें। ठीक है ना दोस्तों, कम से कम आपको एक इस प्रश्न के उत्तर में, ठीक है ना, कम से कम 2 पेज आराम से भरने हैं, 2 पेज प्लस पढ़ने। ठीक है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। लिखना क्या है दोस्तों, वही कभी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप दोस्तों क्या कर सकते हो, सिंधु घाटी में कृषि ऐसे की जाती थी, सिंधु घाटी में लोग ऐसे रहते थे, ठीक है ना, उसका वर्णन कर दीजिए आप। ठीक है, वो दोस्तों भगवान में विश्वास करते थे, उस भगवान की पूजा करते थे, ये आपको लिखना, कुछ नहीं लिखना। वो सेम लाइन दोहरा दीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो। अगर आपको आ रहा है दोस्तों तो आप व्यवस्थित रूप से दोस्तों क्या करें, 2 पेज आराम से भर देवे इसमें। ठीक है, 2 प्लस ही पेज भरने हैं। अब देखिए 26वां प्रश्न क्या पूछ रखा है, 4 नंबर का प्रश्न है। देखिए, सिंधु घाटी के निवासियों की धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाज की प्रमुख विशेषता को वर्णन करना है आपको। ठीक है, अगर आपको ये नहीं रहा ये लिखना ना कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। उसके बाद 21वां क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता पर क्यों बल दिया, वो आपको लिखना है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा वाला देख लीजिए कि संविधान सभा में भाषा के विवाद को किस प्रकार हल किया, आप व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या है, लास्ट वाला क्वेश्चन आ चुका है, फिर दोस्तों आपके समाप्त है। ठीक है, तो 22वां प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको मानचित्र दिया जाएगा। तो देखिए, भारत के रेखा मानचित्र में इनमें से आपको दोस्तों क्या करना है, इन स्थलों को अंकित करना है कि चोरा चोरी कहाँ पर हुआ था, मैप में आपको दर्शाना है। अमरावती, मैसूर, बीजापुर और अवध, इन सबको दोस्तों आप क्या करें, मैप में दर्शाइएगा। ठीक है, आपको मैप दिया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, भारत का मानचित्र दिया जाएगा, उसमें आपको इन स्थानों को दर्शाना है। उसके बाद देखिए, अगर आप वो नहीं आ रहा है तो अथवा वाला कर लेना आप। ठीक है, भारत के रेखा मानचित्र में आपको स्थलों को दर्शाना है। सूरत कहाँ पर है, ग्वालियर कहाँ पर है, गोवा कहाँ पर है, और सारनाथ कहाँ पर है, नागपुर कहाँ पर। गोवा का तो सभी को पता है, तो दोस्तों सिंपल है, ये आप क्या करें, भारत के मैप में आपको दर्शाना इन स्थानों को। दोस्तों अगर आप ही दोस्तों 12th क्लास में हो और 12th के बाद में BSTC करना चाहते हो, यानी दोस्तों आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप सभी दोस्तों क्या करें, BSTC की तैयारी जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको BSTC की तैयारी करवाई जाएगी 12th के बाद में। और जो हमें दोस्तों 12th का जो एग्जाम चल रहे हैं, तो एग्जाम के सारे मैं पेपर दोस्तों डालता रहूँगा आप सभी के बीच में, तो आप सभी सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को और लाइक कर देंगे वीडियो को। चलिए मेरे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।